मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आज न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 771 और सच्ची और अच्छी बातों का जो आज टॉपिक है बर्रे का लहू। बर्रे का लहू और ये हवाला मैंने लिया है खरूज 12 बाप और उसकी 13 आयत पढ़ूंगा। 12 बाप और उसकी 13 आयत पढ़ूंगा। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। जिन घरों में तुम हो, जिन घरों में तुम हो उन पर खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं कि तुमको हलाक करे, कि वबा तुम्हारे नजदीक फटकेगी भी नहीं कि वो तुमको हलाक करे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का पाक कलाम, जो खूबसूरत हवाला आज ही मुझे मिला और मैंने वो ही टॉपिक रखा। और इसके मुतालिक तो सीधी सी बात है, उस वक्त जब खुदावन ने मिस्रियों से इसराइल की मिस्रियों की गुलामी से इसराइल को निकाला, तो उस वक्त बर्रे का खून था जो कि खुदावन ने उनको बोला कि अपनी चौखटों पर लगा दो। और उस वक्त कितनी वबाएं, 7 वबाएं थी मेरे ख्याल, जो खुदावन ने मिस्रियों पर जो भेजी और वो फिर भी नहीं मानते थे। और आखिरी वबा जो थी और जो मुश्किल थी वो उनके प्लोटों का मारा जाना था। और उस वक्त खुदावन ने कहा कि जिस चौखट पर बर्रे का खून होगा वो उसको मैं हलाक नहीं करूंगा। जब मैं मिस्रियों को मारने निकलूंगा तो जिस चौखट पर, जिस घर पर बर्रे का खून होगा मैं उसको हलाक नहीं। और उस वक्त तो आम बर्रे का खून था जो कि मिस्रियों ने उनको ज़बह किया और अपने दरवाजों पर, चौखटों पर, अपने घरों पर। लेकिन आज तो हमारे पास हकीकी बर्रे का खून है, खुदावंद यीशु मसीह का खून है। तो फिर हम वबा से क्यों डरते हैं? फिर हम अपने चौखटों पर उसका खून क्यों नहीं लगाते? हम अपने जिस्मों पर उसका खून क्यों नहीं लगाते? हम अपने दिलों पर, दिमागों पर, अपने घरों पर, अपनी आल औलाद पर उस बर्रे का खून क्यों नहीं लगाते जिसमें निजात है? और वो असली बर्रा है, वो आम बर्रा नहीं जिसको ज़बह किया गया। वो खुदा का बेटा और वो बर्रा जो हमारे लिए ज़बह किया गया था, हम मसीहों के लिए, हम यीशु मसीह को मानने के लिए जो ज़बह। तो फिर हम वबा से क्यों डरते हैं? मैं कहूँगा कि हमारी ईमान की कमजोरी है। जबकि उसने कहा है कि मेरा बदन खाओ, मेरा लहू पियो तो हमेशा की जिंदगी में तुम दाखिल हो गए, या हमेशा की जिंदगी तुम्हारे पास है। तो फिर हम उस बर्रे को खून को क्यों अपने जिस्मों पर, अपने घरों पर नहीं लगाते कि वबा हमारे नजदीक से भी ना गुजरे। और इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है बर्रे का लहू, खुदावंद यीशु मसीह का लहू, खुदा के बेटे का लहू जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। और आज की जो सच्ची और अच्छी बातों का 2-3 पोस्टें जो हैं अमृत नगर से साहिल मनीर के ने लिखी है और बहुत खूबसूरत हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी मसीहों के लिए जिनको अकलियती कहा जाता है। उन्होंने लिखा कि आज भी जिंदगी
बुनियादी सहूलियात से महरूम अकलीती आबादियां अपने नुमाइंदगान का मुंह देखने को तरस गए हैं। बिल्कुल, वो नुमाइंदगान है ही नहीं तो फिर तरसें क्यों? क्योंकि नुमाइंदगान तो वो होते हैं जिनको चुना जाता है, जिनको वोट दिए जाते हैं, और वो तो सिलेक्टेड हैं। उनको तो हुकूमत अपने नाम के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए जो सिलेक्ट करती है, उसमें इसीलिए दूसरी बात मैं इस बात पर सोच कि हमारी कितने जी वो कितनी सारी तंजीमें तहरीकें बनी हैं, वो क्या करती हैं? इन जो हमारे नुमाइंदे हैं, चलो सिलेक्टेड ही सही, तो इनको गले से क्यों नहीं पकड़ते? भाई, तुम्हें किस लिए हमारे मसीही नुमाइंदे बनाए, जबकि तुम्हें तुम्हारे सर में जूं तक नहीं रेंगती? इतना अभी कितना बड़ा इशू चल रहा है जो यूरोप ने जो उन्होंने अपने कांग्रेस में पास किया, एक कानून पास किया और हमारे लिए, लेकिन उस पर कोई बयान नहीं। कल सरवर भट्टी का बहुत अच्छा बयान आया था, लेकिन उस वक्त मेरा शो तैयार था। कल मैं जरूर उसको सरवर भट्टी के उस बयान को, उस तहरीर को जो उन्होंने की, बहुत खूबसूरत लिखा। बड़ी दिलेरी की बात है। हम खामोश हैं, हम डर के मारे ही तो गुलामी से निकल नहीं रहे, और यही हमारी वजह कि हमारे नुमाइंदे भी हमें पूछते ही नहीं है। तो फिर हम किधर जाएंगे? बहुत अच्छा लिखा है, नुमाइंदगान का मुंह देखने को तरस गए हैं। अपने मसाइब और मुश्किलात के हल के लिए लोग इनकी हकीकी तवज्जो चाहते हैं, मगर ये अवामी नुमाइंदे और कायदीन अपने ही दुनिया में मस्त बेखबर चैन की बंसरी बजा रहे हैं। फिर उसने लिखा है अवामी नुमाइंदे। मैं इनको अवामी नुमाइंदे नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने इनको अवाम ने नहीं चुना। ये सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड है। हम जो हमारी अपोजिशन, जो कोई वजीर आजम है, जो चुना हुआ वजीर, उसको सिलेक्टेड कहते हैं। लेकिन वो तो उन्होंने तो वोट लेकिन हमारे नुमाइंदे तो, हम अवामी नुमाइंदे, मैं नहीं मानता उनको, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे नहीं, वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं। वो हुकूमत के चमचे हैं, सिर्फ उनकी बात मानते हैं। उनको हमारी मसीही अकलियत से कोई लेना दे, या अपने लिए काम कर रहे, अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं। तो दुनिया में मस्त बेखबर चैन की बंसरी बजा रहे हैं। इन लोगों को करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड ना जाने कहाँ खर्च होते हैं। मुलाजमतों में अकलियती कोटे के हवाले से आज भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि अव्वल तो इस मख्सूस कोटे पर सही मानों में अमल नहीं होता, अगर हो भी जाए तो अकलियती कम्युनिटी अफराद को दूर दराज के इलाकों में तैनात करते हुए सफरी सूबतों के हवाले कर दिया जाता है। मतलब इतनी दूर उनको जो सर्विस या मुलाजम के, जहाँ से उनको आने जाने के लिए सफ़र के ही कितने अखराजात पड़ जाते हैं। दूसरी पोस्ट है, ये भी बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। उन्होंने लिखा है, बरे सग़ीर की अक़लियतों बिलाखुलूस मसीहों ने कायदे आज़म की आवाज़ पर लग बैक करते हुए ना सिर्फ तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की आबादकारी, पाक भारत जंगों और तालीमियों, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेकिन निसाबो तारीख की कुतब में कहीं भी उनका जिक्र नहीं मिलता, और पाकिस्तान के आम शहरी को हसूल आज़ादी की तारीख में अक़लियतों के किरदार से कतई बेखबर रखा गया है, जिसकी वजह से अक़लियतों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के तअस्सुबात और
इम्तियाजात पर इम्तियाज परवान चढ़े, और उनके कानूनी और आईनी बुरी तरह पामाल उनके कानूनी और आईनी जो बुरी तरह पामाल हुए, जो हकूक हैं हमारे बुरी तरह पामाल हुए। बिल्कुल ठीक है, हम नहीं कहते हैं GSP सिंघा ने फलाने ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया और हमने हमारा हिस्सा पाकिस्तान में है, सब कुछ ये तो ज़बानी कहने की बात है। लेकिन आज तक चूंकि ना कोई हमारा अवामी नुमाइंदा है, ना सियासी तौर पर ना मजहबी तौर पर किसी भी लेवल पर, के सन 47 से लेकर आज तक किसी ने भी इस बात को किसी ने भी छेड़ा हो कि हमारा जो वोट कास्ट हुआ था, और ना हम अपनी हिस्ट्री तो हर कोई लिख रहा है। नवाज शरीफ ने अपनी हिस्ट्री लिख दी, यूब खान ने लिख दी, जियाउल हक, सब अपनी हिस्ट्री लिखते, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात थी कि हमारे नुमाइंदगान ने ही हिस्सा डाला था, तो पाकिस्तान जो वो इस दुनिया के नक्शे पर है। लेकिन इसके लिए तो कोई हमारे नुमाइंदे जो हैं, किसी भी लेवल के नुमाइंदे हमारी मसीही कौम के लिए या नौजवान मसीहों के लिए स्वाय मजहब के सिर्फ एक ही काम रह गया कि हम समझते कि सिर्फ मजहब ही सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से, खुदा के मानने वाले तो हम जरूर हैं, लेकिन एक ही काम हो और कोई तरक्की का काम ना हो, और कोई पढ़ाई लिखाई का काम ना हो, और कोई तालीमी काम ना हो, हमने कौम को क्या सिखाया जाता है? सिर्फ मजहब के बारे में। तो जब ये काम हमें हमारे नुमाइंदा या मजहबी या जो भी सियासी कोई काम ही नहीं इस लेवल पे कर रहे, तो हमें तो धक्के मिलने ही मिलने हैं। हम तो अकलियती ना होते हुए भी हम अकलियत में, हमें अकलियत कहा जाता है। अब जी आज ही एक मसला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया, तो ये सारा पाकिस्तान हिल गया। हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं, जब ये अपने ऊपर कोई बात होती तो ये सारा मुल्क हिल जाता है। लेकिन हमारे लिए खामोश, जो उनके मौलवी साहब है, क्या मुझे नाम भूल गया, अशरफ ये क्या है, वो कह रहे जी हमारे मुल्क में तो अकलीती बड़े अमन और सुकून से रह रही। क्या अमन सुकून से? रोज इज्जतें लूटते हैं, रोज चर्चों पे कब्जा कर लेते हैं, रोज हमारे घरों पर कब्जा कर लेते हैं। तो क्या हम ये आज़ादी हम अकलियतों के लिए, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी पोस्ट है, जे जाट साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, जियाउल हक है, जो सही मायनों में ये सारे मसले प्रॉब्लम शुरू हुए थे वो जिया साहब की मेहरबानी से ही हुए थे। उन्होंने लिखा है, जियाउल हक का बोया हुआ मजहबी नफरत का बीज आज एक दरख्त बन चुका है, और अब पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों का इस दरख्त के साए में जिंदगी गुजारना नहायत मुश्किल हो चुका है। इस मसले का मुनासिब हल तलाश करना होगा। इस मसले का मुनासिब हल कौन तलाश करेगा? जब से मैंने, जो सबसे पहले मैंने इलेक्शन देखा था, भुट्टो का इलेक्शन देखा था, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने अवामी नारा, अवामी नुमाइंदा, अवामी जो लीडर माना गया, उस वक्त मैंने ये इलेक्शन देखा और खूब भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी को हम नौजवानों में सपोर्ट किया। और उसके बाद से बहुत प्रॉब्लम, जब जियाउल हक का ये जितना मंशियात का ये क्लाशनकोफ कल्चर, उसके बाद ये मजहबी तंजीम में जो आज लबैक और पता नहीं क्या कुछ जो कि हुकूमत के कंट्रोल में, और जितने साल भी मुस्लिम लीग रही है, ये सब आज़ाद घूमते थे, और आज़ादी से कोई इनको, आज अगर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ तो अपोजिशन फिर भी तंग पड़ जाती कि इनको क्यों, इन पर पाबंदी क्यों लगाए, इसलिए कि वो अपोजिशन के मामले में जो सारा कुछ उनको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे जो जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, उनका सिर्फ तो एक ही है कि अपनी बारी लेनी है, हटो मेरी बारी है, पता नहीं तुम क्या खा रहे। और 30 साल तक जिन्होंने
हुकूमत को, अवाम को लूटा, हम उनकी बात ही मानते हैं। साहिल मुनीर के 2 शेर हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं। हक में ऐ शहर हक में तेरी सतूत शाही कसम की, के हक में शहर को कि तेरे, मैं तेरे शहर की बुनियाद हिला सकता हूँ कि आए हक में शहर बहुत, लेकिन बुनियाद कैसे हम हिला सकते हैं जबकि हमारे हम में इत्तेफाक ही नहीं है। हमने कुछ जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक को हमारे नुमाइंदे हमारे सामने आगे नहीं लगेंगे, क्योंकि नुमाइंदे तो डरते हैं, गोली से डरते हैं, तो दूसरे उनको तो अपनी ज़ात की, उनको कौम के हवाले से क्या है। तो इसलिए मैं तेरे शहर की बुनियादें हिला सकता हूँ, हिला सकते हैं कौमें। हिस्ट्री बड़ी पड़ी है जिन कौमों के इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार हो और खुदा भी उनके साथ हो, तो फिर वो हिला देते हैं। मेरी जान कसल मुशक्कत का सिला दे, वरना जहां पर हमारी जो छोटी मोटी हम दिहाड़ी करते हैं मजदूरी, हमें तो वो भी नहीं पूरी मिलती। तो जब हमारे नुमाइंदगान, जो कुछ भी साहिल ने लिखा है यही लिखा है कि हमारे नुमाइंदगान कहाँ सो रहे हैं कि गरीब लोगों को, हम अकलियती लोगों को पूछा नहीं। मैं तेरे खेत ये खलिहान जला सकता हूँ, बिल्कुल जला सकते हैं और जलाए जाते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक कहाँ से लाएगा। लिखते तो बहुत हजरात हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन इन पर अमल कौन करेगा। कौन जो खड़ा होकर अपने सीने में गोली खाएगा, और जब तक गोलियां नहीं खाएंगे, खून नजर नहीं आएगा, उस वक्त तक जोश कभी भी नहीं आ सकता। और ये बयानात, ये तहरीरें, ये सारी बेकार में समझता। बहरहाल बहुत अच्छा लिखा है। एरिक गेल की एक छोटी सी पोस्ट है, मेरे भाई दोस्त यूएसए से। खुदावन का शुक्र अदा करने वाले कभी अदास नहीं होते, खुदा में हमेशा खुश रहो। और आज का जो मेरा टॉपिक है, बर्रे का लहू। हम अगर वाकई खुदा से प्यार करते हैं, अगर खुदा में हम पुख्ता ईमान रखते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तो हम कभी अदास नहीं हो सकते। अगर बर्रे का खून हमारी चौखटों पर है, हमारे दिलों पर है, हमारे माथों पर है, तो हम कभी भी उदास नहीं हो सकते। और ना कोरोना वबा हमें कोई परेशान कर सकती है। बहुत अच्छा सलीम भट्टी, 2 पोस्टें मेरे दोस्तों की मुल्तान से, जो मेरे कोलीग थे कभी जब मैं भी मुल्तान लासाल में था। सलीम भट्टी साहब और मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी ने लिखा है। सलीम भट्टी ने मोहब्बत के हवाले से, मोहब्बत करने वालों में, और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, और वो अदब, बेअदब नहीं होते। लेकिन आजकल तो सबसे ज्यादा बेअदब ही मोहब्बत करने, क्योंकि आजकल की मोहब्बत जो है वो लालच की मोहब्बत है, मतलब की मोहब्बत है। चूंकि वो मोहब्बतें, वो असली घी की तरह जो मोहब्बतें थी, जो असली प्यार की तरह मोहब्बतें थी, वो तो ख़त्म हो चुकी। बहरहाल आपकी पोस्ट बहुत अच्छा है। हमेशा पत्थर जैसे सख्त दिल नहीं होते, दिल दुखाओ कैसा भी हो, बद्दुआ नहीं देते। और वाकई वो सबसे जो मैं समझता हूँ, आजकल तो दोस्त, हर चीज, रिश्तेदार, बहन भाइयों तक जो बद्दुआ दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बद्दुआ नहीं देता तो वो सिर्फ माँ बाप नहीं बद्दुआ देते, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो उनका खून होता है, उनका बदन होता है। इसलिए स्वाय माँ बाप के हर कोई बद्दुआ देता है। और क्यों, किस लिए? क्योंकि वो अब खुद झूठा होता है और दूसरे को वो झूठा समझते हुए उसको बद्दुआ देता है। लेकिन जिनकी चौखटों पर, के दिलों पर बर्रे का लहू हो, उनको कोई बद्दुआ, उन पर कोई असर नहीं करती। और मोहम्मद रफ़ीक साहब की पोस्ट है, जो मेरे साथ, मेरे कोलीग थे लासाल स्कूल में, खुदा उनको खुश रखे और आबाद रखे।
बहुत बहुत खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत मेरे 8 साल का जो दौर था लासाल मुल्तान का, बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने लिखा है, गरीब मांगे तो भीख, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन, अरबपति मांगे तो सब स्टडी, और यहाँ शब्द अपने कशकोल मांगते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भले वो दोनों चीज़ें बहुत डीठ होती हैं, अमीर भी और फकीर भी, वो भी अपना हाथ नीचे नहीं करते। कितने हम लोग, यार जा कोई काम करके चंगा भला तू जवान आदमी की तू टका टका, लेकिन वो हाथ फिर भी अगे करी जाता। खुदा तेन बरकत देगा, भले यहाँ तक कि वो आपके गले तक, अगर आप गाड़ी में बैठे वो गाड़ी के साथ। और दूसरा जो बड़ा सबसे कशकोल उठाने वाला अमीर है, वो भी ढीठ है, वो गरीबों को लूटने में बिल्कुल कमी नहीं करता, वो अपना हाथ आगे करता ही जाता है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरी तिजोरी खाली है, मेरा पेट खाली है। तो इसलिए ये दोनों जो मांगने वाले बहुत ढीठ होते हैं, और इन पर खुदा की बरकत इसलिए नहीं होती चूंकि ये खुदा का शुक्र नहीं करते। और इसलिए जो गैरक साहब ने लिखी है पोस्ट कि हमेशा खुश रहो, लेकिन खुश तो वो रहेंगे जिनके दिलों पर, जिनके चौकटों पर, जिनके माथों पर बर्रे का लहू होगा, और वो हर तरह से, हर दुख तकलीफ और बीमारी से जो है वो बचे रहेंगे। दिलशाद भट्टी साहब का बाइबल मुकद्दस से हवाला है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। बिल्कुल, क्यों करने पाएगा अगर हम खुदा को मानते सच्चे दिल से, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूप को मांगते हैं, मानते हुए, तो फिर हमारी हकारत कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। बल्कि तू ईमानदारों के लिए, ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। क्या हम वाकई खुदा यीशु मसीह को खुदा बाप और खुदा बेटे को मानने वाले नमूना हैं? बिल्कुल मैं नहीं कहता, क्योंकि जो मसीह ने नमूना दिया वो तो उसका तो हमने एक आधा, एक मैं कहता हूँ कि 25% भी नहीं, 10% भी हो जाए तो बड़ी बात है। जब हम नमूना तो तब बने कि वाकई हम तो वैसे तो कहते हैं हम जी ये भी कर रहे हैं, मौजे भी कर रहे हैं, ये भी दुआया शुभ, लेकिन मसीह जैसा कोई है? उसके उस बर्रे का खून कोई बहा सकता है जैसे उस बर्रे ने खून बहाया था? क्या ऐसा कोई है? सिर्फ बातों की बातें और लूट खसूट की और चंदे मांगने वाली बातें और कुछ भी नहीं। और यह हवाला तिमोथियस 4 बाप और उसकी 12 आयत। और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत मेरे भाई, मेरे दोस्त शाकी शौकत भट्टी साहब आलमनी से, उन्होंने बहुत अच्छा पंजाबी से लिखा है, टूटी हुई यारी, टूटी हुई यारी भी, टुट्टी हुई यारी दी की गल करिए, टुट्टी हुई यारी दी की गल करिए, सजना हुण दिलदारी दी की गल करिए। और यारी ते इंज टुट जाती है, अजकल दी यारी ते कोई यारी है ही नहीं, इसलिए कि अजकल दी यारी यार मार दी यारी है, जेड़े कि अजकल सिर्फ यार बनाते ने यार मार कतरन दी मतलब दी खातर, कोई ना कोई ओदे पिछे कोई मकसद हुंदा। सजना हुण दिलदारी दी की गल करिए, बिल्कुल हुण केड़े प्यार ते केड़ी दिलदारी दी गल करिए जिथे मुनसफ आपे ही कातल बन जावे। क्या बात है! और बिल्कुल बिल्कुल सच्चा लिखा कि अजकल दे मुनसफ जिन्हें ने इस इन सारे दे हाथ जेड़े ने खून च रंगे हुए हाथ ने, ऐसे ऐसे इन्होंने काम किए ने, लेकिन असी वो लोग हाँ, असी भी उन्होंने फकीर वांगू अमीर ते गरीब फकीर वांगू टीठ लोग हाँ, फिर भी असी इन्हों दी झोलियां चुकने, फिर भी असी इन्हों दी तारीफा करने, फिर भी जेलों चो निकलने, तो फिर भी असी इन्हों के गलों च हाथ पाने जेड़े कातल ने,
ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਫ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ। ਸਭ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, बिल्कुल एक चेहरे में दो चेहरे, क्या वो बहुत अच्छी एक गजल थी फिल्मी मेहदी हसन के, एक चेहरे पर दो चेहरे सजा लेते हैं लोग। और आज हर चेहरे ते, खास तौर से सियासी चेहरे आते थे, एक चेहरे ते दो कई चेहरे लगे होते ने। जदों वोट मंगने ने उदों गरीब दा चेहरा ला लेंदे ने, ते जदों वो जित जाते ने तो फिर तू कौन ते मैं कौन, फिर वो अमीर दा चेहरा ला, फिर नवाब बन जाते ने। इत्थे हुण मकारी दी की गल करिए, बिल्कुल इन्नी मकारी इन्नी झूठ दी हुकूमत कि हुण उन्हां दी की गल करिए। इन्नियां गल्लां कर के तो हुण बंदियां कोलों गल्लां ही मुक गईयां ने कि झूठ ते मुनाफकत दियां जो झूठे लोग ने, झूठे लीडर ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ थी जो कितने मिल गई थे, ओढ़ के मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, ओढ़ के मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा कि हम भी दास्तां हो जाएंगे। ओढ़ के मतलब असी लोग भले किसी भी मजहब ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ, ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਭਲੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਰੀ की गल करिए कि नहीं कि मकारी कि जेड़ी सच्चाई दी गल है वो खत्म हो चुकी, हुण मकारी ते झूठ दी गल ही है। शाकी बेअदबे ते, बहुत अच्छा शेर है, बेअदबे ते अकल दे मारे लोकां विच, बेअदबे ते अकल दे मारे लोकां विच शाकी ताबियादारी दी की गल करिए। क्या बात है। सब तो वड्डी असी जे अपने खुदा बाप ते खुदा बेटे दे ताबेदार नहीं हुंदे, जिस बर्रे दा लहू सानू बचांदा है, जदों असी ओदे ताबेदार नहीं हुंदे तो फिर मैं या तुसी कौन लोग। इंसान नूं ते कोई गल ही को नहीं, किसी पासे कोई समझदा ही नहीं। ते अज दा जिहड़ा कलामे खुदा दी मिनिस्ट्री दे हवाले नाल जो बाइबल मुकद्दस दा हवाला है, आए खुदावंद मुझे छोड़ ना दे, आए खुदावंद मुझे छोड़ ना दे, आए खुदा मुझसे दूर ना हो, आए खुदावंद मुझे छोड़ ना दे, आए खुदा मुझसे दूर ना हो, आए खुदावंद, आए मेरी निजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। आमीन। ये ज़बूर 38 और उसकी 21 है। हम ये तो रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन क्यों खुदा हमारी मदद कर लिए नहीं आता? क्यों उस बर्रे का लहू जो हमारे पर हम खाते और पीते हैं, क्यों उसका असर नहीं होता? इसलिए कि हम मुंह से मांगते हैं जब, और हम अपने मतलब की बात मानते, दिल से नहीं मानते। आए खुदा मुझे छोड़ ना दे, खुदावन तो हमें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो तो उसने तो अपना बर्रे का खून बहा दिया, अपना बेटा हमारे लिए, किस लिए कि हमें ना छोड़े। जो भी हमारे लिए उसने करना था कर दिया। आए खुदावंद मुझसे दूर न हो, खुदावंद हमसे दूर नहीं होता, हम खुदावंद से दूर होते हैं। आए खुदावंद, आए मेरी निजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। खुदावंद तो मदद के लिए जल्दी करता है, लेकिन हम उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी बातों को माने, और बाइबल मुकद्दस के हवाले से जो भी अहकाम है उन पर अमल करें, और खुदा बाप को माने, और इस बाइबल को कम से कम एक बार तो दिन में खोलें और देखें कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो खुदावंद ज़रूर हमारी मदद को आएगा। और आज का जो खूबसूरत हवाला मैंने पढ़ा था,
खरूज की किताब उसका 12 बाब और इसकी 1 की आयत है, 13 आयत यूं लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं कि तुमको हलाक करे। ये उन बर्रों का खून है, लेकिन मैंने शुरू में कहा था हमारे पास तो असली बर्रा है, खुदा का बेटा जो हमारे लिए कुर्बान। तो फिर हमारे साथ हमारे ऊपर क्या वबा असर करेगी, हमारे ऊपर क्या कोई दुख तकलीफ बीमारी, हमारे नज़दीक शैतान भी नहीं आ सकता। लेकिन हमारे चेहरों पर जो जिस तरह शाकी ने लिखा सी बड़ा अच्छा कि सब ते चेहरे उत्ते चेहरा लाया है, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਨੇ, लेकिन खुदावन धोखा नहीं दे सकते। आज के जितने भी मेरे दोस्त अहबाब बहुत नामवर शख्सियात हैं जो आज मेरे लाइव शो देख रहे हैं, खुदा सबको बड़ी बरकत दे और आप सबके साथ हो। और आप सबको कोरोना वायरस से जितने भी मेरे शो देखते हैं, जो भी मेरे कमेंट्स देते हैं, जो भी लाइक करते हैं, आज मेरा शो 771 771 और ये सब दिलेरी क्यों मिलती है मुझे, आपकी वजह से। आप मेरा शो देखते हैं, आप मेरा शो सुनते हैं और मुझे बहुत बहुत जो दिलेरी मिलती है, तो फिर मैं शो जैसे ही देखता हूँ फेसबुक पर, तो मैं जब जैसे शाकी की ये नज़म खूबसूरत पढ़ी, गिल साहब के, मेरी बहन राहत अफजा के, बहुत सारे आप सब दोस्तों के ही, सरवर भट्टी के, और कितने शायर हजरात अल अमीन साहब हैं, कितने सारे हजरात हैं जिनको मैं शो पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें। यूट्यूब पर ज़रूर देखें, बहुत शो मेरे जो वहाँ पर जा रहे हैं, मेरे गीत भी हैं। ज़रूर कभी वक्त मिले तो इस बंदा नाचीज़ को वहाँ पर भी सुने। यही तो मेरी यादें होगी, पता नहीं बाद में कौन याद करेगा, कौन पूछेगा, लेकिन अपने तौर पर तो हर बंदा कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहता है। और खुदा करे कि आप सब खुश रहें और इस कोरोना वायरस से खुदा आप सबको बचाए। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।